शनिवार से लापता हुए मलेशिया एयरलाइंस के विमान की साउथ चाइना सागर में तलाश जारी है। 6 देशों के विमान और पोत खोजबीन अभियान में जुटे हुए हैं। शनिवार को कुआलालंपुर से बीजिंग की उड़ान पर निकले इस विमान में 5 भारतीय नागरिकों समेत 239 यात्री सवार थे। 2 यात्रियों के चोरी के पासपोर्ट का इस्तेमाल किए जाने का पता चलने के बाद से मामले के आतंकी पहलू की जांच भी शुरू हो गई है। यूक्रेन मामले पर रूस तथा पश्चिमी देशों के बीच बढ़ी तल्खी के बीच रूस काला सागर क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 6 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से क्रीमिया की स्थिति पर बात की। ओबामा यूक्रेन के अंतरिम प्रधानमंत्री से भी 12 मार्च को व्हाइट हाउस में मामले पर बातचीत करेंगे। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ राजनीतिक समझौते पर अगले हफ्ते हस्ताक्षर हो सकते हैं। तमाम पश्चिमी देश रूस से क्रीमिया मामले पर पीछे हटने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। पुतिन ने मामले का कूटनीतिक हल तलाशने का पक्ष लिया और साथ ही कहा कि संपर्क समूह बनाने के प्रस्ताव पर वे अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ आगे विचार विमर्श करेंगे। हालांकि क्रेमलिन की ओर से कहा गया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर से फोन पर बातचीत में व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया में जनमत संग्रह के कदम को वैध बताया। लगातार हिंसा से जूझ रहे इराक के दक्षिणी शहर हिल्ला में आत्मघाती हमले में 45 लोगों की मौत हो गई और 157 लोग घायल हो गए। हमलावर ने विस्फोटकों से भरी मिनी बस को एक सुरक्षा चौकी के पास उड़ा दिया। विस्फोट से आसपास की कम से कम 50 कारें जल गई। पिछले वर्ष इराक में बम विस्फोटों और अन्य हमलों में करीब 8000 नागरिकों की मौत हुई थी और इस वर्ष के शुरुआती महीनों में भी हमलों में कमी नहीं आई है। मालदीव के उच्चतम न्यायालय ने अदालत की अवमानना मामले में चुनाव आयोग के सभी 4 सदस्यों को 6 माह की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही कहा कि 3 साल में अगर ये लोग इस तरह की गलती नहीं दोहराते हैं तो सजा निलंबित की जा सकती है। साथ ही अदालत ने अगले 6 दिनों के अंदर नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का आदेश दिया है ताकि इस माह की 22 तारीख को होने वाले संसदीय चुनावों को संपन्न कराया जा सके। सीरिया में सरकार समर्थक सुरक्षा बलों और विद्रोही गुटों के बीच हिंसक संघर्ष जारी है। हामा के पास स्थित मोरेक शहर पर कब्जे के लिए घमासान लड़ाई जारी है। विद्रोहियों ने मोरेक पर कब्जे का दावा किया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस शहर का इस्तेमाल राष्ट्रपति असद समर्थक सेना युद्ध और खाद्य सामग्री की आपूर्ति के लिए करती है। पिछले 3 साल से जारी हिंसा के इस सिलसिले के प्रति चेताते हुए अरब लीग ने सीरिया में व्यवस्था के ध्वस्त होने की बात कही है। लीबिया के रक्षा मंत्रालय ने विद्रोहियों के कब्जे वाले बंदरगाहों से तेल लेने वाले उत्तर कोरिया के एक तेल टैंकर को रोकने के लिए अपनी सेना को बल प्रयोग करने के आदेश दिए हैं। लीबिया के प्रधानमंत्री अली जादान ने कहा कि यदि 37,000 टन वाले इस टैंकर ने बंदरगाह से जाने का प्रयास किया तो उसे बम से उड़ा दिया जाएगा। ये टैंकर बिना किसी आधिकारिक अनुमति के लीबिया के जल क्षेत्र में घुस आया है। उत्तर कोरिया की संसद सुप्रीम पीपुल्स असेंबली के सदस्यों के चुनाव के लिए रविवार को मतदान हुआ। हालांकि मतदाताओं के पास चुनने के अधिक विकल्प नहीं हैं क्योंकि देश भर के 687 जिलों में मतपत्रों पर केवल एक उम्मीदवार का ही नाम है। मतदाताओं को मतपत्र पर केवल हाँ या नहीं ही लिखना होगा। अमेरिका के फ्लोरिडा में शनिवार को आकाश में एक छोटे प्लेन के डैने आकाश में उड़ान भर रहे एक अन्य स्काई ड्राइवर के पैराशूट में उलझ गए। इस हादसे के बाद दोनों सीधे जमीन पर गिर पड़े और स्काई ड्राइवर्स को चोटें भी आई। हालांकि चोट गंभीर नहीं है। अमेरिकी परिवहन सुरक्षा बोर्ड इस हादसे के कारणों की जांच कर रहा है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने 4 नए तरह के गैसों का पता लगाने का दावा किया है जो धरती को खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाने वाले ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में आयोजित कला प्रदर्शनी में चक्र के आकार की एक कलाकृति लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस कलाकृति के जरिए 2 कलाकार पिछले 1 हफ्ते से इसी के अंदर रह रहे हैं और संतुलन का एक अद्भुत नमूना पेश किया गया है। इस कलाकृति को नाम दिया गया है इन ऑर्बिट। 20 फीट के डायमीटर में बने इस चक्र में जीवन जीने के लिए जरूरी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं।